तो उस चीज पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो खो चुके हो। अभी आप इनको दौड़ते हुए देखो, हाँ, अगर ये अपने जो जो खो चुके हैं पैर उन पर रोते रहते हैं तो क्या काम चलता है इनका? दौड़ में पार्ट ले ही रहे हैं ना वो। अपने पैर को छोड़ चुके हो कि मैं खो गया, तो जो पास्ट था वो पास्ट है। हेलो बच्चों, तो हम आज करने जा रहे हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो और जितने भी वीडियो आप देखते हो वो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को कमेंट करके बताइए कैसा लगा और क्या चाहिए। कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो जो जेई के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स में जिनको प्रॉब्लम है। सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल का आइकन दबा सकते हो हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो। और जहाँ से आप बच्चों को आप बताइए इस चैनल के बारे में अगर आप अच्छा फील करते हो तो। प्लेलिस्ट के बारे में बताता हूँ जो अपडेट हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। इसमें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जैसे आज पढ़ रहे हैं इसे हर चैप्टर के मिल जाएंगे आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक, जो भी किसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है उसके वीडियोज पड़े हुए हैं। मोटिवेशनल वीडियो पड़े हैं, शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब शॉर्ट्स है ना। क्रैश कोर्स वीडियो पड़े हुए हैं, हर चैप्टर का 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारा निचोड़ डाल रखा है अपन को। आपको एग्जाम टाइम में जरूर देखनी चाहिए ऐसे वीडियो। शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी डाल रखे हैं हमने। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन इसके बाद। अब आ गया पहला क्वेश्चन। ये 2004 में आया था बच्चों, ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था। अब क्या पूछा गया इसमें देखिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ये, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है और आपसे आखिरी में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं पहले तो इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि जेड दे रखा है ना, दोनों तरफ पावर 3 करते हैं तो इधर तो आ जाएगा बच्चों जेड, है ना। 1/3 कट जाएगा 3 से, और यहाँ पर पी पी प्लस आयोटा क्यू की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा जेड की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू दे रखी है बच्चों एक्स माइनस आयोटा वाई, और ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही होता है। इसको सोल्व करते हैं। आयोटा की पावर 3 होता है बच्चों माइनस आयोटा, तो ये ऑल हो जाएगा बच्चों पी क्यूब माइनस आयोटा की क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आ जाएगा बच्चों 3p² क्यू आयोटा, और जब इस वाले फैक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा जो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3p²। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट क्या है? अगर अपन कंपेरिजन करते हैं, यहाँ आ रहा है x माइनस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट में तो आ जाएगा जहां पर आयोटा की टर्म नहीं है, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। और इधर से कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। यहाँ से आप देख रहे होंगे p कॉमन आ रहा है क्योंकि अपन को यहाँ भी x अपॉन p चाहिए। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से p कॉमन लेके इधर भेज भी देता हूँ। इक्वल भी कर लिया, रियल नंबर इक्वल कर लिया, तो ये ऐसा आता है x इक्वल टू p कॉमन ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से आ जाएगा p² माइनस 3q² है ना। अगली स्टेप में p को नीचे भेजता हूँ तो x अपॉन p आ गया अपने पास, p² माइनस 3q²। ठीक है, इसी तरीके से अपन इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट यहाँ दे रखा y माइनस आयोटा वाई, सॉरी, और यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है ना। ओके, तो इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं तो यहाँ आएगा -y। देखो यहाँ से भी क्यू कॉमन ले लेते हैं, क्यू कॉमन लेके डिवाइडेड कर देते हैं ना, डाइट कर सकते हैं तो अपन, हाँ की ना। ठीक है, या फिर आपको थोड़ा डर लगे तो मैं आपके लिए क्या कर देता हूँ, हटाता हूँ अभी तो यही ले लेते हैं, है ना। तो क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा -q², है ना, और यहाँ से भी क्यू कॉमन लोगे तो बच जाएगा +3p²। ठीक है, हाँ की ना। अब क्यू को इधर भेज दो, माइनस को उधर भेज दो, तो ये जाएगा y अपॉन क्यू। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए बीच में ना, यहाँ प्लस साइन चाह रहा है इसलिए। ओके, तो ये हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो तो आ जाएगा q² माइनस 3p² है ना, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, ओके, ये y था।
अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 + 2 कर देते हैं, तो आ जाएगा x/p प्लस y/q इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ऐड करोगे ना तो देखना p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर ये हो जाएगा -2p स्क्वायर, -2 बाहर निकाल लो। ऐसे ऐड करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा -2q स्क्वायर, तो -2 बाहर निकल लिया तो आ जाएगा q स्क्वायर, आगे ना, बस हो गया। अब इसी पार्ट को डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो ये जो पूछा जा रहा है वो आ जाएगा, तो इक्वल टू में क्या बच जाएगा, सिर्फ इक्वल टू में बच जाएगा सिर्फ -2, आगे ना, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। प्लस माइनस का देखना एक बार, कैलकुलेशन सही से करना है ना, क्या पता -2 की जगह +2 आ जाए, फिर भी आप चेक कर सकते हो, अपन ने तो प्रोसेस बता दी, पूरी कर ली है ना, आगे ना, ऐड करके वैसे तो -2 बचेगा, फिर भी आप देख लेना, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये भी टफ क्वेश्चन तो नहीं था, मॉडरेट कह सकते हो इसको ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, सीधा आ गया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, देख लो इसको अच्छे से। तो 2016 में आया था है। कब आया था है बच्चों, 2016 में आया था। 2016 में जेई में, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है ये प्योर इमेजिनरी दे रखा है, जो एक्सप्रेशन है ना वो प्योर इमेजिनरी है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों, कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो उसको रेशनलाइज करते हैं, कंपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ऑल आउट करते हैं इसको, सॉरी 2 + 3 आयोटा साइन थीटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो या प्लस की जगह आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस, तो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो a+b हो जाएगा, a² - b², और -b² में आयोटा स्क्वायर भी आएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस में, तो माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो a² + b² हो जाएगा ना, और साइन स्क्वायर थीटा। अब रियल नंबर कैसे आएगा, रियल नंबर आएगा रियल को रियल से मल्टीप्लाई करने पर, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करने पे। इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, जो -1 हो जाएगा, तो माइनस तो आएगा यहाँ पर, 2 × 3 आ गया 6, साइन से साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस आयोटा। इमेजिनरी कब आएगा, जब ये रियल पार्ट इस इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, आयोटा तो बाहर निकाल दो, 2 × 2 ये हो जाएगा 4 साइन थीटा, और जब ये इमेजिनरी इसके रियल से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बाहर निकल जाएगा, तो आ जाएगा 3 × 1 3 साइन थीटा। अब ये कह रहा है ये प्योर इमेजिनरी है, क्या है बच्चों ये, इसमें क्या बोला गया है, ये प्योर इमेजिनरी है, मतलब इसमें जो रियल पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा, तो रियल पार्ट कौन सा है भी, रियल पार्ट ये है, मतलब ये रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0। अगर ये क्या दे रखा है बच्चों को, प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी में रियल पार्ट नहीं होता है बच्चों, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, तो प्योर इमेज मतलब इमेजिनरी पार्ट ही रहेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ये पार्ट 0 कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो ऑल ओवर आ जाएगा बच्चों, 2 = 6 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे ना बच्चों, तो आ जाएगी 1/3 काट कूट के ना, और अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/√3, और थीटा आ जाएगा, साइन को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√3। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये अपन को ऑप्शन डी में दिया हुआ है, कर सकते हैं इसको आराम से, ठीक है ना। करिए इसको, अपन स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में।
ठीक है, तो अब अपन अगले की तरफ चलते हैं। अब हम अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन है बच्चों, वो गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी आपको। ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको वही नाम जो यूट्यूब पर चैनल अपना MJEEM मजीम जो अपना यहाँ भी लोगो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसी चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी आराम से सर्च करने पर। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको इसमें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में क्या मिलेगा आपको, इस सेक्शन में डाउनलोड एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे ना बच्चों आप, जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आओगे तो ये दो पार्ट मिलेंगे। इस सेक्शन में तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। यहाँ पे जेई मेन की फॉर्मूला बुक है मैथमेटिक्स की, और एक जेई मेन की बुक भी आ चुकी है, जेई मेन की बुक पूरी 2 साल की, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है मैथमेटिक्स की, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बुक के कुछ पेजेस दे रखे हैं। फॉर्मूला बुक का फायदा ये है कि हर पेज पर मोटिवेशन कोट है, ताकि आप उसको पढ़ते भी रहे और मोटिवेटेड भी होते रहे। फॉर्मूले सारे ही हैं जेई मेन के, जब भी एग्जाम देने जाते हो तो वो जरूर देख के जाइए, ठीक है ना। उसके अलावा हमने बुक भी डाल दी जेई मेन की अब तो मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा वीडियोज भी पड़े हुए हैं इसमें। स्टडी मटेरियल में तो आपको बुक्स वगैरह मिल ही गई थी। यहाँ वीडियो वाले सेक्शन में आओगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक, रिवीजन वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो वहां जाकर, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन का भी आप फायदा उठा सकते हो। अभी तक तो कोई भी कॉस्ट नहीं है, इन चीज़ों की कॉस्ट भी नहीं होगी, ठीक है ना। कॉस्ट तो कोर्सेज की होगी, कोर्सेज आगे जाके फ्यूचर में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन था बच्चों 2020 में आया था 7 जनवरी शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो क्या बोला गया था इसमें, देखिए आप आराम से। इसमें कहा गया है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस बार ये पूरा क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है। पिछला क्वेश्चन क्या था बच्चों, प्योर इमेजिनरी। रियल नंबर मतलब ये प्योर रियल होगा, जैसे वो प्योर इमेजिनरी था, ये प्योर रियल होगा, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, वहां पर रियल पार्ट 0 था। तो आज सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आयोटा आ गया, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 4 माइनस आयोटा कोस थीटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 4 प्लस आयोटा कोस थीटा 4 प्लस आयोटा कोस थीटा, है ना। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे तो हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा की वजह से माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे तो डिनोमिनेटर का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती अपन को, है ना। रियल पार्ट कब आएगा, जब रियल को रियल से मल्टीप्लाई करोगे 12, और जब इमेजिनरी को इमेजिनरी से करोगे तो आयोटा आयोटा हो जाएगा माइनस, आयोटा का मतलब -1 साइन इंटू कोस, है ना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट कब आएगा बच्चों, जब रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा इमेजिनरी से, आयोटा बाहर निकाल लो तो 3 मल्टीप्लाई होगा कोस से, तो 3 कोस थीटा, और ये इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा इस रियल से, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा। आयोटा तो बाहर निकाल ही लिया है, प्लस 4 साइन थीटा। अब अपन से कह रहा है ये रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर तभी होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए 0, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर तभी होगा जब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो, खत्म हो जाए, इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो, आके ना, तो बस निकाल लीजिए उसके बाद देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ, हाँ ठीक है, तो ये निकाला जा सकता है आराम से। तो ये आ गया 3 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 0। एक साइड भेज दो इसको, 3 कोस थीटा इक्वल टू जाएगा -4 साइन थीटा। तो ये ऑल ओवर अगर कोस को डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -3/4, ठीक है, आके ना। ये अपन निकाल लिया है। अब वो क्या कर रहा है, आपको आर्गुमेंट निकालना है इसका, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा का। तो आर्गुमेंट क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, टेन इनवर्स के अंदर इमेजिनरी पार्ट बटा कोस है अपॉन
रियल पार्ट, हाँ कि ना। तो इसको लिख देंगे टेन इनवर्स के अंदर, अरे वन कोट होता ना तो 1/10 लिख दिया मैंने, है ना, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू अपन यहाँ रख रखी है, हाँ कि ना। क्या रख रखी है, टेन थीटा की वैल्यू, बोलो -3/4। तो टेन इनवर्स के अंदर आ गया बच्चों -3/4 का, यहाँ रखोगे ना -3/4 तो ये हो जाएगा -4/3, हाँ कि ना, ठीक है। तो बस हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब 10 में माइनस क्या होता है, फिर साइन और 10 में जो माइनस होता है वो तो डायरेक्ट ही बार आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4/3 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। और हाँ एक गलती हो गई, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ होता है ना ये, है ना, तो मैग्नीट्यूड के साथ होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 इनवर्स 4/3। हाँ फिर तो हो गया आंसर, 4/3 ये रहा। मैं क्या बात कर रहा था, मैं आपसे ये बात कर रहा था, ये तो आ गया अपना कि -10 के अंदर जो होता है ना 10 इनवर्स थीटा, 10 इनवर्स के अंदर का जो माइनस होता है ना वो सिर्फ बाहर निकलता है, पाई वही नहीं आता। पाई किस में आता है, कोस इनवर्स में आता है, कोट इनवर्स में आता है और सेक इनवर्स में आता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही होता है, तो ये नहीं, अगर माइनस होता है तो बाहर निकल जाता है, लेकिन -10 इनवर्स 4/3 था ही नहीं, लेकिन अपन मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ मोड़ आता है में से, तो बात ही नहीं है, हाँ कि ना। ये भी आसानी से हो गया अपना, ठीक है। तो अगले की तरफ चलते हैं। अब आपके एक लिए एक मोटिवेशनल कोट है, क्या है वो, देखो ध्यान से देखो। पढ़ लेते हैं पहले। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो खो चुके हो। अभी आप इनको दौड़ते हुए देखो, हाँ, अगर ये अपने जो जो खो चुके हैं पैर उन पर रोते रहते तो क्या काम चलता है इनका, दौड़ में पार्ट ले ही रहे ना वो। अपने पैर को छोड़ चुके हो कि मैं खो गया, तो जो पास्ट था वो पास्ट है, अभी मुझे क्या करना है ये। तो अभी दौड़ लगानी है तो दौड़ लगा रहे हो, वो ये भूल गए कि बात है कि पैर है। बहुत सारे लोगों के तो हाथ पैर दोनों होते हैं, फिर भी वो चौराहे पे बैठकर, जो जवान है, बुढ़ापे में तो चलो भीख मांगते हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है, है ना। लेकिन जवान जवान लोग आपको भीख मांगते देखेंगे, कुछ भी रुपए मांगते देखेंगे, है कि नहीं। दोनों हाथ और दोनों पैर होने के बावजूद भी, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दोनों हाथ दोनों पैर भी नहीं होते, तब भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो बात क्या है एक्चुअली, जो बैठा रहना चाहता है ना वो जिंदगी भर बैठा ही रहता है, और जिसे आगे निकलना होता है वो बहाने नहीं करता इस तरीके के। बस यही अंतर है एक सक्सेसफुल और एक फेलियर इंसान में। फेलियर इंसान हर बात का एक बहाना ढोल देता है कि यार इस वजह से नहीं कर पाया, उस वजह से नहीं कर पाया, और सक्सेसफुल इंसान इन चीजों को देखता ही नहीं है। वो कहता है मुझे करना है तो करना है, बोली हाथ है तो ठीक है, पैर है तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो स्टीव हॉकिंस थे उनको तो पैरालिसिस से अटैक था, उन्होंने तो अपने जो आविष्कार बहुत सारे तो उन्होंने बैठे बैठे कर लिए, बोल भी नहीं पाते थे वो तो। उन्होंने मशीन इस तरह की बना ली कि वो कोड दिलाते थे सिर्फ, जिससे मशीन पढ़ लेती थी, वो भी उन्होंने बनाई थी। उन्होंने कितना कुछ गैलेक्सी के बारे में बताया अपन को, है कि नहीं। तो बैठने वाले बैठे रह जाते हैं भाई, है ना। तो अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जो आप पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो खो चुके हो। मान लो कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, 12th के साथ उसने एग्जाम दिया था, नहीं हो पाया, तो वो अगले साल ड्रॉप करने जाएगा, तो क्या वो पीछे का सोचता रहेगा मेरा पहले भी नहीं हो पाया था, मेरा आगे भी नहीं होगा, मेरे खानदान में भी किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं होगा, मेरे दोस्त का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पीछे को पास्ट की जगह रख दीजिए और आप अभी से मेहनत करने लग जाइए और चल पड़िए, ठीक है ना। ये मत सोचिए पहले नहीं हुआ था तो अब भी नहीं होगा, पास्ट को छोड़ दीजिए और फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। जीजिए, अगर जीना तो है आपको प्रेजेंट में, लेकिन नजर आपको फ्यूचर में रखनी है, पास्ट को भूल ही जाइए, कोई काम का नहीं रहता, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से लक्ष्य आपको बनाने हैं, आपका जो भी लक्ष्य है उस पर नजर रखो। क्या खो चुके हो, क्या खो के आए हो, सब भूल जाओ, बस अपने लक्ष्य पे नजर रखो, ठीक है ना। जो लोग आज आपके लिए गाले दे रहे हैं वो कल आपको के लिए ताले भी बजाने लगेंगे, आगे ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, ये आया था 2021 में ना, 2021 का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, क्या सॉरी, वो कह रहा है कि अगर रियल पार्ट इसका क्या होगा, 0 होगा, तो ये वैल्यू निकाल के बताओ।
तो रियल पार्ट जीरो करके थीटा निकल जाएगा ऑल ओवर, ऐसा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं भाई, पहले तो इसको आयोटा है तो इसको वही करते आ रहे हैं आज तो अपन, है ना, रेशनलाइज कर लेते हैं। 3 + 2 आयोटा कोस थीटा, ये ऐसा क्वेश्चन किया था क्या अपन ने अभी पहले है? मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन था क्या वो पूरा? यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो भाई। इस बार मैं रियल पार्टी निकालूंगा ना जब अपन को रियल पार्टी सोल्व करना है, तो हाँ कि ना? अरे रियल पार्टी निकालो ना, फालतू में इमेजिनरी पार्ट क्यों सोल्व कर रहे हैं अपन? रियल पार्ट निकाल के जीरो कर दो। तो रियल पार्ट कब आएगा बच्चों? जब रियल का रियल से +3 और इमेजिनरी का इमेजिनरी से करोगे तभी तो रियल पार्ट आएगा। तो आयोटा आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, 2 × 3 कितना हो गया 6, ये कोस है ये भी कोस है, कितना हो गया कोस का थीटा। एक साइड भेज दो तो 3 = हो जाएगा 6 कोस का थीटा, ये कट जाएगा, ये 2 बचेगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि सर 1/2 आ गई वैल्यू किसकी, कोस का थीटा की। इसका मतलब कोस थीटा कितना आ गया 1/√2। वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ प्लस वाला ही लेता हूँ। तो कोस 1/√2 कब आता है? जब थीटा कितना रखा हो बच्चों, 45 डिग्री। हाँ कि ना? बस थीटा मिल गया। अब तो जो अपन से पूछा गया वो क्वेश्चन कर लो। ये अपन से क्या पूछा गया है, इस ये निकाल के बता दो। तो जहां भी थीटा आ रहा हो वहां 45 रख दो, तो हो जाएगा sin स्क्वायर 3 × 45 कितना होता है 135 प्लस कोस स्क्वायर 45। तो साइन 135 भी 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर कह रहा है ये, है ना। कोस 145 भी 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ऑल ओवर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1। इंटीजर क्वेश्चन था, कर सकते हो इजीली, इजीली कर सकते हो। हाँ कि ना? यही तो पढ़ रहे हैं आज अपन, आज तो अपन ने यही पढ़ा है। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या पूछा गया देख लीजिए बच्चों, 2021 में आया था अभी, आगे ना, आयोटा के बारे में, है ना। आयोटा के बारे में कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ कि आयोटा की पावर 1 होता है आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 होता है 1। ये आपको याद करवाया जाता है। और अगर आयोटा की पावर n दे रखी है तो उसको 4 से डिवाइड करो, तो ये कैसा बिहेव करेगा, रिमाइंडर जैसा। जैसा अपना वो आता था ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा, उसकी पावर 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जैसा बिहेव करता था, वैसे ही ये 4 से डिवाइड करने पे करता है। ठीक है, तो आ इसको सोल्व करते हैं। पहले तो क्या करते हैं बच्चों, ऊपर भी पावर n दे रखी है, नीचे भी n दे रखी है, और -2 को ऊपर ले जाते हैं। क्या बचेगा देखो, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर तो n हो गया पूरा, और फिर 1 माइनस आयोटा की पावर बचेगा -2, ये वाला बच गया बस -2। इस -2 को ऊपर ले जाऊंगा तो +2 हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा की पावर +2 हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर n, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -2ab। सही है? हाँ कि ना? देखो तो, ठीक है। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ओवर बच जाएगा बच्चों यहाँ 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन n इंटू -2 आयोटा। अब वो कह रहा है कि बी इज द पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और n की भी क्या होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। मतलब n की वो सबसे छोटी वैल्यू जिस पर ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है। इसका मतलब आपको n की वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखी, ये तो पूरा नंबर की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ओवर बचेगा -2 आयोटा। ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर मतलब रियल होना चाहिए। फिर आप n की वैल्यू रखना पड़ेगा बच्चों, फिर 1 रखोगे कितना आएगा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा, तो ये ओवर हो जाएगा
माइनस माइनस आयोटा आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में माइनस हट जाएगा, मतलब 4/1 माइनस आयोटा बच जाएगा। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि रियल नहीं है। फिर n की वैल्यू 2 रखोगे, ऐसे रखना पड़ेगा बच्चों आपको। 5-6 तक तो आ ही जाएगा। कहाँ तक रखोगे? 3 4 5 6 तक तो आ ही जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन करा रहा है आपसे ना। ये हो जाएगा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 2 इंटू माइनस 2 आयोटा, है ना। तो ये हो जाएगा -4 आयोटा इंटू -2 आयोटा, इसका नीचे वाला का स्क्वायर तो क्या आने वाला है, वही आने वाला है -2 आयोटा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये भी नहीं आया, आगे ना। तो रखते जाना, मेरे ख्याल से यहाँ तक 5 से या 6 के बीच में आ जाएगा। एन की वो इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है जिसमें सबसे पहले ये पॉजिटिव इंटीजर दे, आगे ना। पॉजिटिव नेगेटिव ना, ऐसा ना हो सोल्व करने पे आपको सर आपने रियल करता -2 आ गया और कर दिया, नहीं, प्लस में भी आना चाहिए, आगे ना, कर लेना, इजी है तो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अपन इतना कर लिया है, अब आपका मकसद क्या है? देखिए, तो अपन ने मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कोशिश की कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर में, और भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इन 4-5 क्वेश्चन में आपको बता दूं कि कौन से वाले सेक्शन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बहुत और भी बहुत सारे हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने जो लिए वो भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेईई मेन मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है MJEEM, मतलब मजीम, ठीक है ना। ओके, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।